सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने अहले मोहब्बत के दुरूद को अपने कानों से खुद सुनता हूँ, वह आरिफुहुम, और उन सबको पहचानता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खित्ते की तखसीस ना की कि मक्के के लोग दुरूद पाक पढ़े तभी मैं सुनूंगा, मदीने के लोग दुरूद पाक पढ़े तभी मैं सुनूंगा, अरब के लोग दुरूद पाक पढ़े तभी मैं सुनूंगा, हिंदुस्तान वालों की आवाज को मैं नहीं सुनता माअल्लाह, पाकिस्तान वालों की आवाज को मैं नहीं सुनता माअल्लाह। किसी खित्ते, किसी कलिया, किसी शहर, किसी मुल्क की तखसीस ना की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद को खुद मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे पास का रहने वाला हो या दूर का रहने वाला हो। ये तो रसूलुल्लाह की बात है। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तस्नीफ जाल हक में कहते हैं कि ये तो रसूलुल्लाह की बात है। एक आम मुस्लिम की रूह के लिए कोई चीज पास नहीं होती, कोई चीज दूर नहीं होती। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने अहले मोहब्बत के दुरूद को खुद अपने कानों से सुनता हूँ, अब वो चाहे कहीं का भी रहने वाला हो। जब इस हदीस पाक पर या इसी जैसे मफहूमीन वाले अहादीस पर इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी, कौन इमाम अहमद रजा जिसका उर्स आज मैं और आप कर रहे हैं, कौन इमाम अहमद रजा जो सरकार गरीब नवाज की करामत है, कौन इमाम अहमद रजा जो शाह बरकतुल्लाह का दस्ते अक़दस है, कौन इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा जिसने सारे अहले ईमान के ईमान को संवारा है। अल्लाह अकबर। जब देखा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये पावर दी है कि कहीं से भी दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़े तो उठाया कलम और कहा, कलम से लिख दे, दूर और नजदीक के सुनने वाले कान लाले करामत पे लागू सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उर्स आला हजरत कारियतीपुर रहमान साहब की शाहिदी, मुसलमाने गुलाम नगर ढकनी फरीदपुर बरेली शरीफ। इश्क मोहब्बत बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। अब ये अकीदा हमारा जिंदा हो गया। किसी शायर ने कहा, और ये भी याद रहे, ये आला हजरत का शेर नहीं जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कौन सा शेर? आला हजरत ने तो ये कहा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। ए मेरे कमेटी वाले भाइयों, आप भी प्यारे हैं, जो बैठे हैं वो भी प्यारे हैं, जो खड़े हैं वो भी प्यारे हैं, इसलिए जो सुन्नी है वो हमारे लिए प्यारा है। लेकिन ये बात अच्छी नहीं कि दस्तरखान आप लगाएं, दस्तरखान पर सारा मामला तैयार है। आज ये जलसे का दस्तरखान है जिसमें आप एक खिलते हुए गुलाब की तरह चेहरा देख रहे हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब नूरे मुजस्सम साहिब, आप ये दस्तरखान लगाएं और दस्तरखान पर सारी चीजें तैयार हो और मेहमान भी बैठे हुए हैं और आप इधर उधर रहे तो फिर दस्तरखान कैसे पूरा मुकम्मल। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जितने भी लोग जो खड़े हैं वो खड़े होने पर क्यों अड़े हैं? या तो इतनी टाइट पैंट पहन करके आए हैं कि वो पहले इस तरह से उनको एक शख्स बिठाता होगा तब वो बैठते होंगे। बहरहाल जो बैठे हैं, जो मेरे मुखातबीन हैं, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझसे पिछले बार वाली नाज शरीफ की फरमाइश हो रही है, लेकिन मुझे मालूम है ये कमेटी वाले भी बहुत चालाक हैं, नाज शरीफ पढ़वा करके मेरी तकरीर का वक्त काट देंगे। सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने हमें वो अकीदा दिया है, सुभान अल्लाह, जो कुरान से हमें अकीदा मिला इमाम अहमद रजा ने वही पेश किया, जो सुन्नत से अकीदा मिला इमाम अहमद रजा ने वही पेश किया है, सुभान अल्लाह। मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो पावर दी है, मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो शक्ति दी है, मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो मर्तबा दिया है कि गुलाम कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे पस्त आवाज से पढ़े या बुलंद आवाज से पढ़े, मेरे सरकार उसकी आवाज को सुना करते हैं, उसके दुरूद को सुना करते हैं। ऐ उम्मतियों, जितना नाज करें मैं और आप, अपनी किस्मत पर उतना कम है। हम जिसको अपना सरकार मानते हैं वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो आमिना का लाल है, वो अल्लाह का महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अकीदा पुख्ता है तो जरा बुलंद आवाज से पढ़िए दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अगर तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ ले
या तुम्हारी बच्ची कुरान पढ़ ले, रिश्ते वाले आ जाए तो बड़े फख्र से कहते हो चौरा लिया मेरे लौंडे ने कुरान, तेरा लिया मेरी लौंडिया ने कुरान। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान में अल्लाह ताला के जो फरामीन है उनसे बिल्कुल ना आशना है, ना वाकिफ है। सुनो, मैंने सूरह तौबा की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। इसका माना ये है, इसका ट्रांसलेशन ये है, इसका अर्थ ये है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने बाप को और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो। क्या ना समझो? दोस्त ना समझो, हमदर्द ना समझो। मैंने अर्ज किया बारे इला, अगर बाप हमदर्द नहीं होगा तो कौन होगा? भाई हमदर्द नहीं होगा तो कौन होगा? अरे वो बाप कि जिसने हमें इतनी मुशक्कतों से पाला पोसा और हमें परवान चढ़ाया तेरे हुक्म से, अल्लाह अकबर। वो बाप दोस्त नहीं होगा तो कौन होगा? कि जिसने अपनी खुशियां अधूरी छोड़ करके अपने बच्चे की खुशियों को पूरा किया, वो बाप दोस्त नहीं होगा। वो हमदर्द नहीं होगा तो कौन होगा? जिसकी जेब में पैसे नहीं होते थे लेकिन तेरी और मेरी पसंद की चीज लाते थे, परवरदिगारे आलम, वो बाप दोस्त नहीं होगा, हमदर्द नहीं होगा तो कौन होगा? कि जिस बाप ने सारी जिंदगी औलाद पर वक्फ कर दी है, और वो भाई अल्लाह अकबर जो अपने कलेजे का टुकड़ा अपने भाई को समझता है, उसे दोस्त क्यों ना समझा जाए? कुरान से जवाब आया, जरा आगे का भी तो पढ़ ले। ऐसा बाप, ऐसा भाई जो ईमान के सामने कुफ्र को पसंद करे, उसे दोस्त ना समझो। ऐसा बाप और ऐसा भाई जो ईमान के सामने कुफ्र को पसंद करे, ईमान से मुनहरिफ हो जाए और कुफ्र को पसंद करे, अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐसे बाप और भाई को अपना दोस्त ना समझो। अच्छा, कुरान में भी सबसे करीबी रिश्ते का जिक्र किया है, सुभान अल्लाह, सबसे करीबी रिश्ते का। यहाँ दोस्त का जिक्र ना किया, यहाँ खलेरे का जिक्र ना किया, यहाँ ममेरे का जिक्र ना किया, यहाँ फुफेरे का जिक्र ना किया, यहाँ साले का जिक्र ना किया, यहाँ ससुर का जिक्र ना किया, बल्कि वो बाप जिसके नुत्फे से तू पैदा है, वो बाप जिसने बड़ी मुशक्कतें तेरे लिए झेली हैं, उस बाप के बारे में मौला इरशाद फरमाता है, अगर वो कुफ्र को पसंद करता है ईमान के सामने, लेकिन वो है तेरा बाप, फिर भी तू उससे मोहब्बत ना कर, इसलिए कि वो अल्लाह और रसूल के रास्ते से मुनहरिफ हो। अब नाम है उर्से आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। आज मैं आला हजरत की तसनीफ फतावा रज़िया शरीफ में जो रिसाला है अल अमन वल उला लिनाअतिल मुस्तफा बिदाफिल बला, सुभान अल्लाह। एक सवाल हुआ आला हजरत की बारगाह में, यहाँ एक बात मैं और अर्ज करूंगा। एक सवाल हुआ आला हजरत की बारगाह में कि हजरत ज़ैद कहता है कि दुरूद ताज में जो पढ़ा जाता है दाफिउल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मरदी वल अलम, तो दाफिउल बला का माना ये होता है बलाओं को दफा करने वाला, सुभान अल्लाह। तो उसने सवाल करने वाले ने कहा कि एक शख्स ऐसा कहता है कि ये तो सिर्फ अल्लाह की शान है कि वो बलाओं को दफा करता है, लिहाजा रसूलुल्लाह के लिए कहा तो शिर्क कर दिया, अल्लाह के साथ पार्टनरी ठहरा दी, लिहाजा ये शिर्क हो गया। मैं पढ़ता गया वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मिंबर रसूल से सच बोल रहा हूँ और झूठ तो कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। मैं पढ़ता गया पढ़ते इतना खो गया कि मैं समझ रहा था ये जवाब चल रहा है, लेकिन वो सवाल ही चल रहा था। मैं कुछ कहना चाहता हूँ लफ्ज़े आला हजरत, जहन में बात आ गई है तो सुन लो। लफ्ज़े आला हजरत मैं पढ़ता गया, उसी सवाल में लिखा हुआ था वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, उसी सवाल में मुख्तसरुल मानी की इबारत लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था अल्लाहु अकबर अंतल नबीउल बगला, उसी सवाल के अंदर लिखी हुई थी आयत करीमा, उसी में लिखा हुआ था चंद आयतें लिखी हुई थी। अल्लाहु अकबर, मैं समझा कि ये जवाब हो रहा है, लेकिन मैं भूल गया था जवाब तो बाद में होगा, पहले सवाल चल। हम सवाल करते हैं, इस्तिफ्ता लिखते हैं, तो मुस्तफ़ी क्या लिखता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, बस इतना लिख करके मुफ्ती को दे देता है। लेकिन सवाल करने वाला इतना काबिल जो सवाल में ही मेरे दलाइल दे दिए, सुभान अल्लाह। फिर जवाब पर आया, मैं आला हजरत का जवाब पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा,
मैं समझ गया जिसने सवाल किया था वो हजरत थे और जिन्होंने जवाब दिया वो आला हजरत थे। सवाल करने वाला इतना साहिब इल्म, और साहिब इल्म किसी ऐसे वैसे से सवाल ना करेगा। और आला हजरत की क्या शान है, आला हजरत की शान, सुभान अल्लाह। नोट करेंसी का मामला आया तो उस पर पूरी किताब लिख दी, पूरा रिसाला लिख दिया, किफलुल फकीह फाहिम फी अहकामी किरतास दराहिम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को जो है किसी मुफक्किर का कौल में पेश कर रहा हूँ, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ जिनकी ज़बानें ज्यादा लंबी हो गई है, वो आला हजरत की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबों के नाम लेकर के दिखा दे के कैसे। और आला हजरत की किताबों के नाम लेने के लिए भी सरफो नहब को अच्छे से रट्टा लगाना पड़ेगा। उलमाए किराम, सरफो नहब का अच्छे से रट्टा लगाना पड़ेगा। और जिसको यही पता नहीं है कि मरफूआत क्या क्या है और मरफूआत के लिए क्या क्या कवानीन होते हैं, समझ गए। और ये तो फिर भी आज के चूजे की बात है, हम तो हर किसी की बात खुल्लम खुल्ला करते हैं। रज़ा के शेरों से मुनाजरा करने वाला और मुनाजरे का दम भरने वाला, अरे वो आला हजरत को क्या जाने, आला हजरत की तसानीफ के वो बिल्कुल करीब नहीं है, करीब से गुजरा भी नहीं है। और आला हजरत की किताबों का नाम तो लेना बहुत दूर की बात रही, आला हजरत के एक शेर की कोई किसी शेर की तशरीह भी नहीं कर सकता। जिसको ये पता नहीं कि लफ्ज़ अली पर क्या पढ़ा जाएगा, जिसको ये पता नहीं कि लफ्ज़ अली पर क्या पढ़ा जाएगा, और पड़ोसी से पूछ रहा है, वो भैंस का ऐन जो बैठा हुआ था उससे पूछ रहा है सबर पढ़ा जाएगा या पेश पढ़ा जाएगा, सबर पढ़ा जाएगा या पेश पढ़ा जाएगा। इसे यही पता नहीं है कि लामे अली मफ्तू है या मज़मूम है, इसे यही पता नहीं कि मरफूआत के क्या क्या कवानीन है, उन पर क्या एराब आता है। मैं कहना चाहूंगा रज़ा के दर का एक कमतर कुत्ता ये बात बोल रहा है, अरे जरा होश की पियो होश की। अरे ये तो मुफ्ती अख्तर हुसैन अली साहब है, ये तो मुफ्ती शहजाद आलम साहिब है। खुदा की कसम, एक गुनाहगार नौजवान जो गलियों में घूमने वाला रज़ा का गुलाम है, तो उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, क्या कहने हैं करी साहब। बिना पिद्दी का शोरबा चला मुनाजरा करने के लिए, बड़ा भारी कमीना कहीं का। सुभान अल्लाह, आप ही बोले सुभान अल्लाह। और ऐसा है भैया, अगर आज नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह तो सुबह फजर की नमाज के बाद तस्बीह फातिमा में बोल लेना सुभान अल्लाह, फजर की नमाज में बोल लेना। अब सुनो, अगर वक्त हो जाए तो मुझे डायरेक्ट इशारा कर दें, कोई नहीं, अपने मसला है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक आयत करीमा की एक आयत करीमा का मैंने तर्जुमा पढ़ा, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13। सुन ले, थोड़ा सा सुन ले। आला हजरत क्यों आला हजरत है? आला हजरत को मुरीदों ने आला हजरत नहीं बनाया, अरे वो और हैं जिनके नजराने देने वाले उनको जो है धूल का टाण बना करके बिठा देते हैं, वो कोई और है कि जो अपने मुरीदों के जरिए आगे बढ़ते हैं। इमाम अहमद रजा को आला हजरत किसी और ने नहीं, उलमाए हरमैन ने बनाया है, और ये लक़ब से मुलक़्क़ब उलमाए हरमैन ने किया है। ये लोगों अपने वक्त में अहमद रजा ऐसा आलिम दीन है कि सारे मजहबों की बातचीत खोलने के लिए ये अकेला ही, सारे मजहबों का किला कमा करने के लिए अकेला ही काफी है। और ये बात सही है, किसी मुजद्दिद ने तौहीद पर पर्दा पहरा दिया, किसी मुजद्दिद ने जो है
जो है खातमुन नबीयीन के खत्म रसूल होने पर पर्दा पहरा दिया, लेकिन इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है कि चारों तरफ से दीन के दुश्मन भेड़िए जो मुकाबला कर रहे थे और हमला कर रहे थे, तो तन्हा जो है इमाम अहमद रजा सबसे मुकाबला करता नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर। कहीं कुरान का तर्जमा गलत किया जा रहा था, कहीं हदीस का माना गलत बताया जा रहा था। अगर आपको समझ में आ रही है तो कहो सुभान अल्लाह। कहीं कुछ गड़बड़ी की जा रही थी, कहीं कुछ डंडी मारी जा रही थी, ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा ने पुकारा, ए परवरदिगारे आलम, अकीदा लुटता चला जा रहा है, अकीदा खत्म होता चला जा रहा है। ए मौला किसी ऐसे को भेज दे जो बलियों के तकद्दुस को बचा ले, किसी ऐसे को भेज दे जो मज़ारात की तकद्दुस को पामाल होने से बचा ले। ए मौला किसी ऐसे को भेज दे जो सुन्नियत को सही ढंग से लोगों को बता दे। अल्लाह की रहमत जोश में आई। बरेली में मोहल्ला जसोली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए और ये ललकार करके जवाब दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के सुन्नी, जन्नत रसूलुल्लाह। ये नहीं कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब अंसारी दूर हो, खासाब दूर हो। ये नहीं कहा मंसूरी दूर हो, सलमानी दूर हो। ये नहीं कहा कि लोहार दूर हो, कि ये दूर हो, वो दूर हो। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। पता चला यहाँ बिरादर से बात नहीं बनेगी, यहाँ अकीदे से बात बनेगी। सूरह इब्राहिम की वो आयत करीमा सुन लीजिए, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मामला कुछ ऐसा था, अल्लाह के अंबिया तशरीफ लाए कायनात में और बाज अंबिया ने शुरू से ही बुत परस्ती से लोगों को हिकमत अमली की बिना पर नहीं रोका। उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो बुत परस्ती से अंबिया किराम ने रोका। अल्लाहु अकबर। कुफ्फार ये समझे कि अब ये नया दीन हमको बता रहे हैं, ये हमारे साथ नई जंग छेड़ना चाहते हैं। तो कुफ्फार ने यानी काफिरों ने जो कहा था रसूलों से, उसको कुरान में नकल किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना। इसका माना अगर आपने सही से नहीं सुना, आपको बात समझ में नहीं आएगी। कुरान कहता है, और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें अपनी जमीनों से जरूर निकाल देंगे या फिर हमारे दीन में, वहाबियों ने तर्जमा किया हमारे दीन में लौट आओ, देवबंदियों ने तर्जमा किया या हमारे दीन में वापस आ जाओ। अगर जलसा इल्म दीन सीखने की गर्ज से सजाया है तो जरा मोहब्बत से बोले। वहाबियों ने तर्जमा किया हमारे दीन में लौट आओ, हम तुम्हें अपने शहरों से निकाल देंगे, जमीनों से निकाल देंगे, वरना अगर नहीं निकलना चाहते हो तो शर्त यह है हमारे दीन में लौट आओ। देवबंदियों ने तर्जमा किया हमारे दीन में वापस आ जाओ। लेकिन इमाम अहमद रजा ने लौट आने का तर्जमा नहीं किया, इमाम अहमद रजा ने वापस आ जाने का तर्जमा नहीं किया, इसलिए कि वापस आना उसको कहा जाएगा जो पहले वहां हो। वापस आना, मिसाल के तौर पर अल्लामा मुफ्ती राशिद रजा मंजरी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ उठ करके जाकर के रास्ते पर खड़े हो जाए, मैं कहूँगा हजरत मुफ्ती साहब वापस लौट आइए, तब तो बात बनेगी। लेकिन जब कोई शख्स यहाँ आया ही नहीं है और वहां खड़ा हुआ है और मैं उससे कहूँ कि लौट आओ, वापस आ जाओ, तो कहेगा यार अजीब बेवकूफी है, मैं तो अभी वहां पहुंचा नहीं, तो इन्होंने वापस आने का लफ्ज क्यों बोला, मैं तो अभी वहां पहुंचा नहीं, तो इन्होंने लौटने का लफ्ज क्यों बोला। इमाम अहमद रजा ने यह तर्जमा नहीं किया कि अपने रसूलों से काफिरों ने कहा कि हम तुम्हें अपनी जमीनों से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ, ये तर्जमा नहीं किया। हमारे दीन में लौट आओ, ये तर्जमा नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने कहा, अब काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम जरूर तुम्हें अपनी जमीनों से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। नहीं बात समझ में आई? या तुम हमारे दीन में आ जाओ, वापस आ जाओ नहीं, लौट आओ नहीं, बल्कि आ जाओ। ये है इमाम अहमद रजा। और जब आपने अपने कोने के कलम के जब ये जलवे दिखाए तो जमाने ने उनको आला हजरत से याद किया। सुभान अल्लाह।
ज़माने ने उनको आला हजरत से याद किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के सामने कुफ्र को पसंद करें। और सरकार इरशाद फरमाते हैं, यूज़नु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमा व दम शुहदा फयरजहु मिदादुल उलमा अला दम शुहदा। इसका माना ये है, क़यामत के दिन तोला जाएगा शहीदों के खून को और जो है उलमा के कलम की निकली हुई रोशनाई को। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि किसका वजन ज़्यादा होगा। अब मेरे और आपके समझ में तो यह आ रहा है कि कलम की रोशनाई जरा सी निकलती है, लेकिन शहीदों का खून कितना निकलता है, तो शहीदों का खून ज्यादा बैठेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन सरकार इरशाद फरमाते हैं, फयरजहु मिदादुल उलमा अला दम शुहदा, शहीदों के खून पर जो है शहीदों के खून पर उलमा के कलम की निकली हुई रोशनाई भारी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। ये इन उलमा की शान है जो अपने कलम को जब भी चलाते हैं, जब भी हरकत देते हैं, तो दीन मतीन की खिदमत के लिए दिया करते हैं। उलमा की कदर करें और उलमा से जुड़े रहें। उलमा से जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ईमान व अक़ीदे की हिफाजत रहेगी, रज़ा के दर के गुलाम बने रहोगे। वाखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमेटी वालों का हुक्म है कि चंदा शार पढ़ दी जाए, लेकिन मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ सिर्फ, जो है नाते रसूल मकबूल जो पिछली दफ़ा मैंने पढ़ी थी। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर ये अकीदा है कि आप सुन रहे हैं तो बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आने वाली है, चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मिलाद आया। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। और ये शेर लास्ट शेर समझ करके समाप्त फरमा ले, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं, झंडे लगाते हैं वही जलसा सजाते हैं वही। कमेटी वालों के लिए और आप सबके लिए ये शेर है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। झंडे लगाते हैं वही जलसा सजाते हैं वही, जिन पर हुआ उनका साया साया, जिन पर हुआ उनका साया साया, आका का मिलाद आया, जिन पर हुआ उनका साया साया, आका का मिलाद आया। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह।